दूध का खट्टा हो जाना या फिर लोहे पर जंग लगना, ये सब चीजें हम रोज देखते हैं, है ना? पर ये सिर्फ आम बातें नहीं हैं। असल में ये हमारे चारों ओर चल रही एक पूरी अदृश्य दुनिया का हिस्सा हैं। तो आज हम इन रोजमर्रा के बदलावों के पीछे छिपे विज्ञान को ही समझने वाले हैं। तो चलिए एक बहुत ही आम से सवाल से शुरू करते हैं। हम सब ने कभी ना कभी तो खट्टे दूध का सामना किया ही है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि भाई ऐसा होता क्यों है? असल में ये हमारी डेली लाइफ में हो रही केमिस्ट्री की एक जबरदस्त झलक है। और बात सिर्फ दूध तक ही नहीं रुकती। सोचिए, लोहे पर जंग लगना, अंगूर का सड़ना, हमारा खाना पकाना, अरे यहाँ तक कि हम जो सांस ले रहे हैं ना, वो भी। ये सारे के सारे बदलाव एक ही वैज्ञानिक सिद्धांत का हिस्सा हैं और इन सबको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस या हिंदी में रासायनिक अभिक्रियाएं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले बात करेंगे रोजमर्रा की केमिस्ट्री की, फिर देखेंगे कि किसी रिएक्शन को पहचानते कैसे हैं, उसके बाद इन रिएक्शंस को लिखने की भाषा सीखेंगे, समझेंगे कि बैलेंस का नियम क्या है और इक्वेशंस को बैलेंस करना भी सीखेंगे, और आखिर में हम देखेंगे कि रिएक्शंस कितने तरह की होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब दूध खट्टा होता है तो वो बस दूध नहीं रहता, है ना? उसकी पहचान, उसके गुण, सब कुछ बदल जाता है। और इसी बुनियादी बदलाव को हम कहते हैं केमिकल चेंज। इसको और अच्छे से समझने के लिए जरा इस एक्सपेरिमेंट को देखिए। यहां एक मैग्नीशियम रिबन को जलाया जा रहा है और देखिए कैसी चमकदार तेज रोशनी के साथ ये जल रहा है। और जलने के बाद वो धातु का रिबन अब रिबन नहीं रहा, वो पूरी तरह से एक नए पदार्थ, एक सफेद पाउडर में बदल गया है। ये पाउडर है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, अब एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं। यहां पर जिंक के दानों में एसिड मिलाया जा रहा है और ध्यान से देखिए, बुलबुले निकल रहे हैं। ये जो बबल्स हैं, ये हाइड्रोजन गैस के हैं। और इतना ही नहीं, अगर इस फ्लास्क को छुआ जाए तो पता चलेगा कि इसका तापमान भी बदल गया है। ये दोनों ही पक्के संकेत हैं कि अंदर एक रिएक्शन चल रहा है। तो इन एक्सपेरिमेंट से हमने क्या सीखा? असल में हमने केमिकल रिएक्शन होने के कुछ साफ साफ संकेत देखे। तो ये रहे हमारे 4 मुख्य सुराग। इनको किसी जासूस की टूल किट की तरह समझिए। पहला, अवस्था में बदलाव, मतलब ठोस से गैस बन जाना। दूसरा, रंग बदल जाना। तीसरा, गैस का निकलना, जैसे हमने वो बुलबुले देखे। और चौथा, तापमान में बदलाव। इनमें से अगर एक भी चीज होती दिखे तो समझ जाइए कि पर्दे के पीछे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन जरूर हो रहा है। ठीक है, तो रिएक्शन तो हो रहा है, पर उसे लिखेंगे कैसे? अब इन जटिल रिएक्शंस को बताने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक एक शॉर्टकट, एक यूनिवर्सल भाषा का इस्तेमाल करते हैं और इसी को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जरा यहां देखिए, पूरी बात शब्दों में लिखने के बजाय मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। हम सीधे केमिकल फॉर्मूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। Mg + O2 जा रहा है MgO। कितना छोटा और आसान हो गया। इसमें जो तीर के बाईं ओर हैं वो है अभिकारक, मतलब जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, और जो दाईं ओर हैं वो है उत्पाद, यानी जो रिएक्शन के बाद बने। लेकिन सिर्फ फॉर्मूले लिख देना ही काफी नहीं है। एक बहुत ही मौलिक नियम है, एक ऐसा नियम जिसे हर केमिकल रिएक्शन फॉलो करती है बिना किसी अपवाद के। और ये नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आसान भाषा में इसका मतलब है कि किसी रिएक्शन में परमाणु ना तो बनाए जा सकते हैं और ना ही खत्म किए जा सकते हैं। वो बस अपनी जगह बदलते हैं, पार्टनर्स बदलते हैं। इसीलिए इक्वेशन में तीर के दोनों तरफ हर तत्व के परमाणुओं की गिनती बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। लोहे और भाप का रिएक्शन। अब जरा इस टेबल को देखिए। बाईं तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड पर लोहे का सिर्फ एक परमाणु है, लेकिन दाईं तरफ 3 है। और ऑक्सीजन का भी यही हाल है, बाईं तरफ 1, दाईं तरफ 4। ये तो गड़बड़ है, मतलब ये इक्वेशन असंतुलित है। ये विज्ञान के सबसे बुनियादी नियम को तोड़ रहा है। तो अब सवाल ये है कि इस पहेली को सुलझाएं कैसे? इसका जवाब है इक्वेशन को संतुलित करके। चलिए देखते हैं ये करते कैसे हैं। हम इसे एक पहेली की तरह स्टेप बाय स्टेप सुलझाएंगे। पहला कदम, सबसे पहले सबसे जटिल दिखने वाले यौगिक Fe3O4 को पकड़ते हैं। इसमें 4 ऑक्सीजन परमाणु हैं, तो पहले उसे संतुलित करते हैं। दूसरा कदम, ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम बाईं तरफ पानी यानी H2O के अणु के आगे 4 लगा देते हैं। तीसरा कदम,
लेकिन ऐसा करने से बाईं तरफ हाइड्रोजन 4 गुणा 2 मतलब 8 हो गए। तो अब दाईं तरफ भी 8 करने के लिए हम H2 के आगे 4 लगा देते हैं। चौथा कदम, अंत में लोहा। दाईं ओर 3 है तो बाईं ओर भी Fe के सामने 3 लगा देते हैं। अब आखिरी जांच करते हैं। और ये देखिए हमारा समाधान। अब ये समीकरण पूरी तरह से संतुलित है। बाईं ओर 3 लोहे, 8 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन परमाणु हैं, और दाईं ओर भी 3 लोहे, 8 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन परमाणु हैं। पहेली सुलझ गई। दुनिया में लाखों करोड़ों रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, पर अच्छी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर को हम कुछ सरल श्रेणियों में बांट सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे आसान प्रकार को देखते हैं। ये है संयोजन अभिक्रिया। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसमें 2 या 2 से ज्यादा चीजें जुड़कर एक नया पदार्थ बनाती हैं। बिल्कुल सीधा और सरल। इसका एक बढ़िया सा असल जिंदगी का उदाहरण है बिना बुझे चूने में पानी मिलाना। वही चूना जो दीवारों पर सफेदी करने के काम आता है। जब इसमें पानी डालते हैं तो अभिक्रिया बहुत तेजी से होती है, और अगर बीकर को छुआ जाए तो वो गर्म महसूस होता है। मतलब इसमें से बहुत सारी ऊष्मा भी निकलती है। तो बस यही है संयोजन अभिक्रिया। 2 चीजें मिली और एक नई चीज बन गई। कैल्शियम ऑक्साइड और पानी मिले और बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए, हमने एक बहुत ही आम सवाल से शुरू किया था, और आज हमने रासायनिक अभिक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले नियमों और उनकी पूरी भाषा को समझा। हमने देखा कि कैसे छोटी छोटी चीजों को ध्यान से देखकर हम परमाणुओं के इस अदृश्य नृत्य को समझ सकते हैं जो हमारी दुनिया को बनाता है। तो अब अगली बार जब लोहे पर जंग लगते हुए देखें या किचन में खाना पकते हुए महसूस करें, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, अब पता है कि सतह के नीचे असल में क्या चल रहा है। इस नई समझ के साथ अपने आसपास की दुनिया को और कितने अलग अलग तरीकों से देखा जा सकता है, सोचिएगा जरूर।